जय हिंद दोस्तों। सीजीपीएससी और व्यापम के एग्जाम हेतु समर्पित यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी मैदान में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 5। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा की कुल 5 सीटें छत्तीसगढ़ में हैं। अगर आपसे लोकसभा की पूछे, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो ये है 11। और कुल सांसद कितने हैं? छत्तीसगढ़ में कुल कितने सांसद हैं, ये भी प्रश्न में पूछ चुका है। तो 11 + 5 दोनों को मिला करके कितना होता है? 16 सांसद। कुल 16 सांसद छत्तीसगढ़ में होते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक हैं एस एम शुक्ल जी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? पहला हो गया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, शॉर्ट में लिख देते हैं राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हो गया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। और अगला है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या पूछ रहा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा दंतेवाड़ा जिले में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सेनानी कौन थे? या पूछता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो शहीद हुए थे वो कौन थे? तो वो थे वीर नारायण सिंह जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म स्थल कौन सा है? तो उनका जन्म स्थल है सोना खान। वो कौन थे? सोना खान के जमींदार थे। सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह जो थे वो सोना खान के जमींदार थे। और उनका जन्म स्थल कहाँ है? सोना खान। ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ का पहला रेल मंडल कौन सा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल कितने कितने रेल मंडल हैं? तो 3 रेल मंडल हैं। 3 रेल मंडल छत्तीसगढ़ में, 1 जोन है और रेल मंडल है 3। कौन कौन से देखते हैं। पहला है बिलासपुर रेल मंडल, बिलासपुर। दूसरा हो जाएगा आपका रायपुर, रायपुर रेल मंडल। और तीसरा है नागपुर रेल मंडल। अब आप पूछेंगे कि नागपुर तो छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं है, वो महाराष्ट्र का हिस्सा है, फिर ये छत्तीसगढ़ का रेल मंडल कैसे हो गया? देखिए, ये तीनों रेल मंडल जो है किसके अंतर्गत में आते हैं? ये तीनों रेल मंडल बिलासपुर जोन के अंतर्गत में आते हैं। किसमें आते हैं? बिलासपुर जोन के अंतर्गत में, बिलासपुर जोन। ठीक है। और ये नागपुर का जो है आधा हिस्सा बिलासपुर जोन में आता है और आधा हिस्सा जो है सेंट्रल रेलवे में आता है। तो ये नागपुर किस में आ जाएगा? ये भी छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला रेल मंडल पूछ रहा है तो सबसे पहला हो जाएगा बिलासपुर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सरगुजा रियासत को छत्तीसगढ़ में शामिल कब किया गया? देखिए, 1861 में क्या हुआ था? मध्य प्रांत का गठन हुआ था। मध्य प्रांत का गठन हुआ था। 1862 में छत्तीसगढ़ को क्या बनाया गया था? संभाग बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया। और 1905 में छत्तीसगढ़ का पहला नक्शा तैयार किया गया। छत्तीसगढ़ का पहला नक्शा तैयार किया गया। ठीक है। और 1906 में क्या किया गया था? सरगुजा रियासत को, इसमें उदयपुर, छुरी और सरगुजा, इसको छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। और संबलपुर को, जो कि छत्तीसगढ़ का हिस्सा हुआ करता था, उसको उड़ीसा राज्य में दे दिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरकू जनजाति किस जिले में निवास करती है?
तो कोरकू जनजाति जो है प्रायः सरगुजा और कोरिया जिले में निवास करती है। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है देवरानी जेठानी मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ है? ये है तालाग्राम, तालाग्राम जो कि बिलासपुर के पास में स्थित है। तो ये हो जाएगा बिलासपुर। अगला है छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या है 90। 90 कितनी है? 90 क्या है? ये विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें। और लोकसभा सीटें कितनी है? लोकसभा सीटें हैं 11। राज्यसभा सीटें कितनी है? राज्यसभा सीट है 5। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना है एसीसी सीमेंट कारखाना। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है जामुल में, जामुल दुर्ग में स्थित है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं? देखिए छत्तीसगढ़ में जब आपको मंदिरों की नगरी कहे तो हो जाएगा आरंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। और तालाबों की नगरी अगर पूछे, ध्यान देने वाली बात है, तालाबों की नगरी अगर पूछे, तालाबों की नगरी अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? रतनपुर हो जाएगा। और तालाबों एवं मंदिरों की नगरी पूछे फिर भी रतनपुर होगा। एग्जाम में पूछा जा चुका है, तालाबों एवं मंदिरों की नगरी कौन सा है? रतनपुर। तालाबों की नगरी रतनपुर, मंदिरों की नगरी आरंग। और चौराहों का शहर, चौराहों का शहर या नगर, चौराहों का नगर कौन सा है? तो ये हो जाएगा जगदलपुर। किस रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर में है? ये छत्तीसगढ़ में एकमात्र जोन है बिलासपुर जोन। कौन सा रेलवे मुख्यालय है? ठीक है, तो देख लेते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे या मध्य रेलवे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में स्थित है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है SECR, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अगला है छत्तीसगढ़ में किस खनिज का उत्पादन सर्वाधिक होता है? कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और डोलोमाइट, इनमें से कौन से खनिज का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन ए जो है कोयला इसका सही जवाब हो जाएगा। महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी धमतरी जिला से निकलती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। धमतरी में कहाँ से? सिहावा पर्वत से, सिहावा पर्वत, धमतरी के सिहावा पर्वत से महानदी निकलती है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, हम पिछले स्लाइड में बता चुके हैं। अभ्यारण्य कितने हैं? तो अभ्यारण्य है 11, अभ्यारण्य है 11। देखिए यहाँ पे फिर प्रश्न आ चुका है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने अभ्यारण्य है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका पहला सवाल था छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 3 हो जाएगा और अभ्यारण्य हो जाएगा 11। अगला केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो केंदई जलप्रपात कोरबा जिले में स्थित है। कौन सी नदी पर बना है? तो केंदई नदी पर, केंदई नदी पर बना हुआ है केंदई जलप्रपात। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। 4 जिले कौन कौन से? पहला हो जाएगा आपका सूरजपुर, सूरजपुर, दूसरा हो जाएगा कोरिया, तीसरा हो जाएगा बलरामपुर और चौथा हो जाएगा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो ये चारों जिलों से होकर के गुजरता है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या है? देखिए इसमें बलरामपुर भी है, कोरिया भी है, सूरजपुर भी है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरगुजा जिला में प्रवाहित होती है? रिहंद नदी, अरपा नदी, इंद्रावती नदी या सबरी नदी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिहंद नदी सरगुजा जिला में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।